रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को समझने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल फैक्ट्स, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और मेडिकल फैक्ट ये है कि बचपन में आपको जो भी बताया जाता है, 2 साल में लगभग माइंड एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय आपको जो भी बताया जाता है वो आपके डीप 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 सबकॉन्शियस में वेरी क्लोज चला जाता है। तो बचपन में लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको ये बताया गया है कि प्यार, रिलेशनशिप, सेक्स से दूर रहो। बहुत उसको पॉजिटिवली परसीव नहीं किया जाता, बहुत ही उसका नेगेटिव परसेप्शन है। कोई भी खुल के इस विषय में प्यार से बात नहीं करता। एक दिन में आपकी शादी होती है। नाउ हियर कम द सेकंड मोस्ट डेंजरस पार्ट। आपकी एक दिन में शादी होती है तो जो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी जो सबसे बुरी चीज़ है वो एकदम से सबसे पवित्र चीज़ बन जाती है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये आप फिर एक टाइम के बाद अपने आप से ही लड़ाई करने लगते हैं। रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ लड़ाई करना, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये तो बहुत ही यानी सेकेंडरी चीज़ है। बचपन में बता दिया गया प्यार, रिलेशनशिप, सेक्स से दूर रहो। और जैसे आपकी प्यूबर्टी आती है तो आपको नेचुरल अर्ज होती है अपोजिट पार्टनर की। तो उस टाइम पे जब आपको अर्ज होती है तो बचपन के आपके जो थॉट्स हैं और आपको जो नेचुरल अट्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो इस वजह से कंटिन्यूसली ये लड़ाई चलती रहती है। तो मेन एक्चुअल रीज़न ये है आपका रिलेशनशिप ख़राब होने का। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं, सोशल फैक्टर्स हैं और पार्टनर के कुछ इश्यूज हैं। वो तो थोड़े से नॉर्मल है और विजिबल हैं और उनमें कुछ काम किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही हिडन है जो पता नहीं चलता है। महावीर भगवान से पूछा गया कि पुण्य क्या है, तो उन्होंने कहा खुद पे ध्यान देना पुण्य है। और फिर उनसे पूछा गया पाप क्या है, तो उन्होंने कहा अपने से बाहर ध्यान देना पाप है। खुद पे ध्यान देने का सबसे सरल, प्राकृतिक और एफर्टलेस चीज़ है मेडिटेशन। बहुत अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन हैं। आप अपना फेवरेट मेडिटेशन कर सकते हो। फेवरेट मेडिटेशन के साथ सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन अगर आप करोगे तो बहुत ही अच्छे और जल्दी चेंजेस आएंगे। आपका कोई फेवरेट मेडिटेशन नहीं भी है तो अगर आप फील द ब्रीथ मेडिटेशन, सांस पे ध्यान लगाने वाला अगर आप मेडिटेशन करोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हो, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे आपके शरीर में, मन में, भावनाओं में हर जगह चेंजेस आते जाएंगे। और फील द ब्रीथ मेडिटेशन की सबसे प्यारी चीज़ ये है कि आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अपने शरीर को, मन को, विचारों को बदलने के लिए सब नेचुरली होगा। और इतना नेचुरली होगा कि जब आपके में चेंजेस आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सिगरेट पीने की आदत है तो धीरे धीरे आपकी सिगरेट कम होगी, कम होगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, फील द ब्रीथ मेडिटेशन, नेचुरली, एफर्टलेसली आप डिटेलिंग्स में जाते जाओगे। शुरुआत आपकी शरीर से होगी,
हर चीज़ की आप नेचुरली डिटेलिंग में जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा अपने को उसको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। खाने की डिटेलिंग में आप जाओगे, मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपको लग रहा होगा ये सब कि ये सब करना पड़ेगा, नहीं, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये सबसे प्यारी चीज़ है इसकी। तो आप शरीर के डिटेल में जाओगे, फिर धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आते हैं। अगर आप ये मेडिटेशन, एक्सरसाइज और बेसिक चीज़ें जो हेल्दी रहने के लिए होती हैं, अगर आप वो करोगे, और स्पेसिफिकली अगर आपका कोई इशू है तो वो आप गाइडेंस ले सकते हो। और जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो हर 3 महीने में, हर 3 से 4 महीने में आपके में एक मेजर पॉजिटिव चेंज आएगा। और धीरे धीरे करके जो आप फोटो में देख सकते हो, वैसे धीरे धीरे करके आप नेचुरली, एफर्टलेसली वो स्टेजेस क्रॉस करते जाओगे, शरीर के, मन के, भावनाओं के, विचारों के। और जैसे जैसे समय बीतेगा, आप ये स्टेजेस क्रॉस करोगे तो शांति, प्रेम, सुकून आपकी लाइफ में नेचुरली आता जाएगा। और जो बुरी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक छूटती जाएंगी, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप ये बेसिक अच्छी पॉजिटिव लाइफस्टाइल पे आप ध्यान देंगे और उसी से ये सारा सुकून और शांति आपकी लाइफ में आता जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप उसमें जब चाहे कॉल कर सकते हैं। आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू।